हाँ, तो जो लास्ट क्लास में हमने एंगल पढ़े थे तो मैंने डेफिनेशन आपको बता दी थी और आपको ये बता दिया था कि किस तरह से हम एंगल को मेजरमेंट किया जाता है और उसकी जो यूनिट होती है वो कौन कौन सी दो बताई थी जो मेनली यूज होती हैं। एक डिग्री मेजरमेंट था और एक सर्कुलर सिस्टम मतलब कि रेडियंस में था मेजरमेंट, राइट। डिग्री मेजरमेंट मैंने आपको बताया था कि अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन बनाया जाए तो उसका जो वन, हम ये बोलेंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू द 1/360th ऑफ रेवोल्यूशन। और in other terms we can say if one complete circle is there, then if we divide this circle into 360 equal parts, then one part denotes one only one part denotes 1 degree angle, which is equal, one part denotes angle equivalent to 1 degree। ठीक है ना, इस तरह से हम इसे ध्यान रख सकते हैं। और एंगल बेसिकली हम ये बोल सकते थे कि इंक्लिनेशन या फिर अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कि कोई रे अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाने में जो भी अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन को प्रोड्यूस करती है, जनरेट करती है, उसी को हम एंगल बोलते थे। तो ये था जो आपने पढ़ा था और मेजरमेंट किस तरह से करते थे ये बताया था। और रेडियंस का भी मैंने बता दिया था कि अगर हम यूनिट सर्कल की बात करें, अच्छा सर्कुलर सिस्टम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, है ना। तो चलिए मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक बार पहले बता दूं कि सर्कुलर सिस्टम बेसिकली क्या है कि इसमें जो एंगल का मेजरमेंट किया जाता है वो रेडियंस में किया जाएगा, ठीक है। और रेडियंस में करेंगे हम तो हम समझते हैं कि किस तरह से होता है। तो सर्कुलर सिस्टम, ये तो है इस सिस्टम का नाम, ठीक है। और जो डिग्री मेजरमेंट है उसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर सिस्टम में यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट इज रेडियंस, ठीक है। यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट इज रेडियंस, ठीक है। ये तो इसकी यूनिट होती है, ठीक। अब 1 रेडियन एक्चुअली होता क्या है? वन और रेडियन को हम अगर ऊपर ऐसे छोटा सा सी बना देते हैं, जैसे डिग्री के लिए तो हम एक सर्कल सा बनाते हैं, राइट। लेकिन इसमें सर्कल नहीं बनाएंगे, इसमें सी लिखते हैं क्योंकि सर्कुलर सिस्टम है इसलिए हम सी लिख देते हैं, ठीक। या फिर पाई के टर्म से डिनोट किया जाता है, तो पाई अगर लिखा होगा तो भी वो रेडियंस को डिनोट करता है। तो पाई जब लिख देते हैं तो रेडियन हम जनरली मेंशन नहीं करते हैं, ठीक। लेकिन पाई सभी एंगल में मेंशन जरूर नहीं कि हम करें। तो unit of angle measurement is radians. 1 radian is equals to, अब 1 रेडियन किसके बराबर होगा वो समझना है हमको, ठीक है। कि 1 रेडियन क्या होगा? 1 रेडियन एक्चुअली वो एंगल होता है, 1 रेडियन इज द एंगल विच जो, एक देखिए यहाँ पे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ फिर आपको और समझ में आएगा। जैसे मैंने एक सर्कल कंसीडर किया, ठीक। ये मैंने एक सर्कल कंसीडर कर लिया, इस सर्कल का ये सेंटर है, ये जो इसकी रेडियस होगी ये हमने मान ली कि ये 1 है, 1 यूनिट है, ठीक है। यूनिट सर्कल कंसीडर किया हुआ है, दिस इज द यूनिट सर्कल। अब यूनिट सर्कल का क्या मीनिंग होता है? यूनिट मतलब 1, सर्कल में 1 बोलने का मतलब केवल उसकी रेडियस को हम बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस की जो लेंथ है वो 1 यूनिट हो, ठीक है। अब वो 1 यूनिट कुछ भी माना जा सकता है, यूनिट बोला है मैंने तो यूनिट का मतलब वो 1 सेंटीमीटर हो सकता है, वो 1 मिलीमीटर हो सकता है, वो 1 मीटर हो सकता है, वो 1 डेसीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। बट वो 1 ही होना चाहिए, ठीक। तो ये है 1। अब सेम लेंथ का कोई भी आर्क है, ये भी 1 यूनिट ही हो। ये देखिए ध्यान से कुछ, अब इस आर्क की वजह से जिसकी लेंथ 1 यूनिट है, इसने जो यहाँ पे एंगल बनाया है थीटा,
ये एंगल जो होता है इसी को हम बोलते हैं 1 रेडियन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रेडियन इज द एंगल द आर्क ऑफ 1 यूनिट लेंथ, ठीक है, विच द आर्क ऑफ 1 यूनिट लेंथ सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ अ यूनिट सर्कल। क्लियर हुआ? तो हम यहाँ पे यही लिखने वाले हैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू द एंगल विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट subtends at the center of the center of the unit circle। ठीक है, क्लियर? सिंपल सी डेफिनेशन है। सिंपल वर्ड्स में आप याद रखें कि अगर कोई एक सर्कल हो जिसकी रेडियस की लेंथ 1 यूनिट हो और उसमें एक हम आर्क कंसीडर करें उसकी भी लेंथ 1 यूनिट हो, तो वो आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, उस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उसको हम 1 रेडियन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एंगल जो थीटा है इसी को हम बोलेंगे 1 रेडियन। ठीक है, एक तो ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए मैं 1 यूनिट नहीं मानता, यूनिट सर्कल नहीं मानता, मैं मानता कि आर की कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो हम इसको ये भी बोलेंगे कि 1 रेडियन इज द एंगल विच एन आर, ठीक है, एन आर सबटेंड्स टू द सेंटर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस आर। ठीक है, मतलब क्या हुआ, देखो मैंने क्या कहा कि 1 रेडियन वो एंगल है जो ये आर्क, ठीक है, मीन्स 1, ऐसे समझो 1 रेडियन, पहले मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर मैं आपको डेफिनेशन के फॉर्म में बताऊंगा। 1 रेडियन, ठीक है, वो एंगल है जो कोई भी आर्क सर्कल के सेंटर पे सबटेंड कर रहा है, लेकिन जब उस आर्क की लेंथ उस रेडियस के बराबर हो। क्लियर हो रही है बात? यहाँ पे भी देखो यही तो हो रहा है, रेडियस की लेंथ 1 यूनिट थी तो अभी तो आर्क की लेंथ 1 यूनिट कंसिडर की गई है। ठीक है, यूनिट सर्कल की वजह से उसे 1 यूनिट माना गया। अगर इसकी रेडियस हम 1 ना मान के कुछ और कंसिडर कर लेंगे तो हमारा आर्क की लेंथ भी सेम हो जाएगी, विच विल इक्वल टू द रेडियस। ठीक है, तो मैं दूसरी जो डेफिनेशन आपको बोल रहा हूँ वो यही बोल रहा हूँ कि 1 रेडियन इज द एंगल विच द आर्क subtends at the center of the circle whose radius r is equal to, means when the arc length is equal to radius। ठीक है, बस लास्ट में ये लाइन आपको ऐड करनी है। ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूँ मैं क्या, कि 1 रेडियन इज द एंगल, ठीक है, 1 रेडियन वो एंगल है, 1 रेडियन इज द एंगल विच द आर्क subtends at the center of the circle of radius r when the length of arc is equal to its radius। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आर्क की लेंथ जब रेडियस के बराबर हो जाए उस मोमेंट पे वो आर्क सेंटर पे जो भी एंगल बनाएगा उसको 1 रेडियन माना जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, ठीक। अब इसके बाद में ये तो हमें पता लग गया कि 1 रेडियन है वो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपको कि अगर पूरा कंप्लीट अगर एक सर्कल एक रेवोल्यूशन हो तो कितना रेडियस एंगल बनेगा। ठीक है, तो एंगल इन अ कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना होगा बताओ, सोच सकते हैं कितना होना चाहिए? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर हो रहा है बेटा तो आर्क की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी बताओ? आर्क की लेंथ तो सरकमफेरेंस की इक्वल होगी ना, और रेडियस को माना हुआ है हमने 1। ठीक है, तो इस और सरकमफेरेंस की वैल्यू क्या होती है, सरकमफेरेंस की वैल्यू क्या होती है, या फिर आप 2 पाई आर, और आर की वैल्यू कर दी है 1, तो कितना बच गया? 2 पाई। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि जो एंगल इन कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है वो कितने रेडियंस के इक्वल होता है,
इट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। ये रेडियंस चाहो तो लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 पाई तो हमने लिख ही दिया है ना पहले ही। ठीक है, तो ये 2 पाई के इक्वल हो जाता है एंगल। ठीक है, और अब आपको डिग्री मेजरमेंट में जाओ। ठीक है, अब हम यहाँ से कन्वर्जन सीखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एंगल एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का। और वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में आपको पता है डिग्रीज में कितना होता था, 360 डिग्री, ये हमने पढ़ा है ना। तो आपको यहाँ से एक रिलेशन मिल गया कि 2 पाई जो होता है वो इक्वल होता है 360 डिग्री के। रेडियंस की बात हो रही है, ये मत सोचना ये पाई वो वाला नंबर नहीं यूज कर रहा हूँ मैं, इरेशनल नंबर जो हम यूज करते हैं ना 22/7, नो, ये वो नंबर नहीं है। ठीक है, हाँ जब कैलकुलेशन होगी जहाँ पे यूज करना होगा तब हम उसे वहां पुट करेंगे। बट यहाँ पे अगर हम डिग्री में कन्वर्जन कर रहे हैं पाई से इसमें, तो पाई को हम 180 डिग्री बोलेंगे, बिल्कुल 180 डिग्री। अगर पाई रेडियन है ना, अगर आपने पाई के साथ रेडियंस टर्म यूज किया तो 180 डिग्री माना जाएगा। ठीक है, अगर केवल पाई एज ए नंबर यूज करेंगे तो 22/7 या 3.14 जो आपने पढ़ा हुआ सेम वही वैल्यू यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एंगल 2 पाई जो होता है वन कंप्लीट रेवोल्यूशन का 360 डिग्री के बराबर होता है, आपको मालूम है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा एंगल। अब हमें कन्वर्जन कैसे करें, तो याद रखिए अगर हमें डिग्री मेजरमेंट है हमारे पास, डिग्री मेजरमेंट से हमें जाना है किसमें, रेडियन मेजरमेंट में। अगर हमें डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना हो, दोनों मैं यही लिखूंगा, अगर इससे इसमें करना हो या फिर इससे इसमें करना हो, एरो देख लो कहाँ से कहाँ बना हुआ है। पहले वाले में डिग्री से रेडियन में है और दूसरे में रेडियन से जो बिलो एरो बनाया हुआ है उसमें। तो क्या करते हैं हम, अगर डिग्री से हमें रेडियंस में जाना है तो अब यहाँ से आप देखो 1 डिग्री किसके बराबर आएगा, 2 से इसको हमने कर दिया, पाई की वैल्यू तो 180 होगी ना। अगर आपको डिग्री से रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना होगा। पाई बाय 180 से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, डिग्री से रेडियन, अगर रेडियन में जाना है तो याद रखो पाई न्यूमरेटर में आना चाहिए, क्लियर। ठीक, और रेडियन से डिग्री में अगर बात करें तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू करेंगे 180 बाई पाई। ठीक है, और इस केस में बेटा हम पाई को यूज कर लेते हैं किसके बराबर, 3.14 या 22/7 डिपेंडिंग ऑन द कैलकुलेशन। ठीक है, इस केस में हम यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पाई डिवाइड में आ रहा है इस वजह से, इसमें मल्टीप्लाई में आएगा। अगर आप पाई के टर्म में चाहें तो पाई के टर्म में छोड़ दीजिए, अगर बोला जाए कि और एक्सप्लेन करो उसे तो फिर हमें उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन भी करना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर पाई के टर्म में ही छोड़ देते हैं जब ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा उसे सॉल्व मत करो अगर डिग्री से रेडियंस में पूछा गया है तो। ठीक, और दूसरा कन्वर्जन ही ये होगा। ठीक, तो ये तो हमें कन्वर्जन जो करना होगा उसको हम करेंगे। तो अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, फाइंड रेडियंस मेजरमेंट ऑफ 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 15 डिग्री। हमें ये कुछ एंगल्स लिखे हैं मैंने, और ये देखो किसमें लिखे हुए हैं, अभी डिग्रीज में लिखे हैं तीनों एंगल, और पूछा किसमें है रिजल्ट, रेडियन मेजरमेंट। ठीक, तो जब मैं सॉल्यूशन करूंगा इसका 1 बाय 1, तो सबसे पहले हम 90 डिग्री को चेंज करेंगे, तो 90 डिग्री है। ठीक है, अब हमें इसको रेडियन से मेजर करना है, रेडियन में फाइंड आउट करना है, तो डिग्री से रेडियन, रेडियन में जाने के लिए पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई, तो 90 इंटू पाई बाई 180, तो 90 से 180 टू टाइम रिड्यूस हो गया, तो पाई बाई 2, ये ही होता है आंसर।
ठीक है, तो 90 डिग्री लिखा हो या पाई/2 लिखा हो, एक ही मतलब है दोनों का। ठीक, तो ये हो गया कन्वर्जन इस तरह से। ठीक है, तो ये आप लिख दोगे पाई/2 रेडियंस, बस हो गया सॉल्व। दूसरा वाला 60 डिग्री जो है, तो 60 डिग्री को कैसे करेंगे, 60 इंटू पाई/180, फिर ये 3 टाइम कैंसिल हो गया तो पाई/3 लिखा रहने देंगे। इनके इस केस में पाई को सॉल्व करने की कोई नीड नहीं होती, अगर डिग्री से रेडियन में बोला जा रहा है देन नो नीड टू सॉल्व पाई। ठीक है, थर्ड केस 15 डिग्री है जो, तो 15 डिग्री 15 इंटू पाई/180, 15 से ये कैंसिल होगा, बिल्कुल 12 टाइम हो रहा है तो पाई/12 आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए तीनों पाई के क्रम में ही आंसर आएंगे, मतलब कहने का ये था कि मैक्सिमम टाइम है ना, आपको डिग्री से अगर रेडियन में चेंज करना है तो पाई के क्रम में ही आंसर आप छोड़ दें, चाहे जैसे भी कैलकुलेशन में आ रहा हो वो एज इट इज रहने दो, उसे बिल्कुल सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है। क्लियर? ठीक, ये है डिग्री मेजरमेंट का। ठीक है, सिंपल सा था ये। एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, जब ऐसे लिखा होगा तो मान लीजिए ये लिखा है हमारे पास 10 डिग्री और 30 मिनट्स, क्योंकि एंगल तो मिनट सेकंड भी थे ना उसमें, आपको बताया था कि मिनट्स डिग्री से स्मॉलर यूनिट है और सेकंड मिनट से भी स्मॉलर यूनिट से। 10 डिग्री 30 मिनट ये एक एंगल लिखा हुआ है। अब नाउ वी नीड टू फाइंड इट्स रेडियंस मेजरमेंट, इस इक्विवेलेंट रेडियंस मेजरमेंट, जो भी इस एंगल का मेजरमेंट रेडियंस में होगा अब हमें वो कैलकुलेट करना है। तो याद रखिएगा एक सिंपल बात, आप पूरी की पूरी कैलकुलेशन को सिंपल एक क्रम में रिजॉल्व करेंगे, दैट इज डिग्री, क्योंकि हमें डिग्री से रेडियंस में जाने का तरीका मालूम है, हमें मिनट और सेकंड से रेडियंस में जाने का कोई तरीका नहीं मालूम, बिल्कुल। बट आपको ये पता है कि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ये आप जानते हो। तो हम इसका जस्ट रिवर्स क्या बोल सकते हैं कि एक मिनट में 1/60 डिग्रीज होंगे, और एक सेकंड में आपको पता है कितने हो जाएंगे, 1/60 इंटू 60, 2/60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पहले सेकंड मिनट में बदलेगा और फिर वो मिनट डिग्री में बदलेगा, तो 2/60 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में आएगा। इट मीन्स 1/360, सॉरी 1/3600 डिग्री, राइट? इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो जैसे ये केस है, अभी मैंने केवल मिनट का एक क्रम यूज किया है, सेकंड का एक और यूज कर लेंगे। तो 10 डिग्री, डिग्री ही रहने दो, 30 को हम लिख सकते हैं 30/60, अब ये डिग्री में बदल जाएगा। ठीक, अब देखो बेटा 10 भी डिग्री में और 30/60 ये जिसको हम हाफ बोल सकते हैं ये भी डिग्री में, तो दोनों डिग्री की कैलकुलेशन अब ये एड अप हो जाएंगे, तो ये तो हाफ बन चुका है क्योंकि, तो 10 प्लस हाफ बचेगा ये, तो हम इसको 10 प्लस 1/2 कंप्लीट के ऊपर डिग्री लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, 30/60 हाफ हो जाएगा, अब क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी सेम यूनिट्स हैं तो दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, तो 10 प्लस हाफ कितना आ गया है, 21, तो आपको वैल्यू मिल गई 21/2 डिग्री। और डिग्री को चेंज करने का तरीका पाई/180 है, तो अब हम यहाँ पे पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। ओके, अब 21 से इसको रिड्यूस करो जरा, हो रहा है, बिल्कुल हो जाएगा 3 से, तो 3 से हम जब करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ 60 आ जाएगा। ठीक, तो अब आपको यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, 7 पाई/120, बस तो यही आंसर छोड़ देंगे। क्लियर हुई बात? तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं डिग्री का मेजरमेंट, डिग्री से रेडियंस का मेजरमेंट। ठीक, एक और एग्जांपल लिखते हैं जिसमें सेकंड्स की कैलकुलेशन, 30 डिग्री 30 मिनट और 45 सेकेंड। ठीक है, अब देखो मिनट्स भी है यहाँ पे, डिग्री भी है और रेडियंस सॉरी सेकंड्स भी है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो इसको और इसको दोनों को हम डिग्री में चेंज करेंगे तो हमने 30 डिग्री, ये हो गया 30/60 डिग्री, और नेक्स्ट है सेकंड को डिग्री में बदलना, मतलब 3600 से डिवाइड,
अब देखो सब कुछ डिग्री में चेंज हो चुका है, तो सारे वैल्यूज ऐड हो जाएंगे अब। 30 प्लस ये 1/2 प्लस ये, क्या ये रिड्यूस हो पाएगा? 45/3600। तो आप देखो इसको रिड्यूस अगर हम करें तो ये 9 से रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो 9 से रिड्यूस करने पे यहाँ पे 5 आ जाएगा न्यूमरेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या टर्म आएगा? 9 से रिड्यूस करेंगे हम, 400 आ जाएगा। और ये पूरा कंप्लीट हो गया है डिग्री में चेंज। ठीक, अब देख रहे हो आप, थोड़ा बड़ा सा एक नंबर आएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा वो? एलसीएम 400, 400 इंटू 30 कितना मल्टीप्लाई हुआ? इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा अब आपको। 4 इंटू 3 12 और 30 मतलब 12,000, प्लस यहाँ 200 प्लस ये 5 रह जाएगा, अपॉन में 400। ठीक, और ये पूरा हो चुका है डिग्री में चेंज। अब जब डिग्री में वैल्यू चेंज हो चुकी है तो उसको 5/180 से आपको कर देना है मल्टीप्लाई। तो इसमें अब हम इसमें इंटू कर देंगे 5/180 का। अगर थोड़ी बहुत सिंप्लीफाई हो सके वैल्यू तो करिएगा, नहीं तो इसको एडअप करके सीधा लिख दीजिएगा। वैसे हो जाएगा, एटलीस्ट 5 से तो ये डिवाइड हो ही जाएगा, वो मैं विजिबल है। तो 12,205 आएगा, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 36 आ जाएगा, न्यूमरेटर में कुछ वैल्यू आ जाएगी, अपॉन में 400 और इंटू 36। मतलब एक सिंपल टर्म नहीं आएगा, थोड़े कॉम्प्लेक्स आएगा, लेकिन पाई की टर्म नहीं होगा। ठीक, तो उतना ही छोड़ देना, वो ही आंसर होगा। समझ में आया? तो ये था हमारा कन्वर्जन, कौन सा? जब हमने डिग्री मेजरमेंट को रेडियंस मेजरमेंट में कैलकुलेट करना हो तब। ठीक है, क्लियर? डिग्री से हम रेडियंस में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें? और किसी स्टूडेंट को? डिग्री से मेजरमेंट, सॉरी, डिग्री मेजरमेंट जो होता है उससे आपको किसमें चेंज करना सीखा है अभी? रेडियंस मेजरमेंट में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। और ये भी ध्यान रखना, सेकंड्स और मिनट्स को कैसे चेंज करोगे, इस चीज़ को जरूर याद रखना, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन मिलेगी आपको ऐसी। ठीक, तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन। ठीक है, इसे इरेज करता हूँ मैं। अभी आपको नेक्स्ट भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, रेडियंस से डिग्री में कैसे चेंज करें। ठीक, तो रेडियंस से डिग्री का एक देख लेते हैं, हाँ यहीं पे, रेडियंस टू डिग्री। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर ही बता देता हूँ, ये लिखा हुआ जैसे 5/12 है, तो चेंज इन डिग्री। ठीक है, डिग्री में चेंज करना है, डिग्री में रेडियन, सॉरी, एंगल को चेंज करना है। तो जो इसकी कैलकुलेशन होगी यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, 5/12 इंटू, आपको बता रखा है कि रेडियन से डिग्री में अगर आना है तो तरीका है 180 अपॉन पाई को मल्टीप्लाई करा देना। तो 180 अपॉन पाई, पाई से पाई का टर्म हो गया रिड्यूस। 12 से आप 18 को डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा जल्दी से बताओ? तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता लग गया एंगल जो है वो कितना है, 15 डिग्री के बराबर है उसका रिजल्ट। ठीक है, तो दूसरा वाला भी सिंपल है, फाइंड आउट करना एकदम। ठीक है, अगर हमें रेडियंस में गिवन हो और फिर हमें डिग्रीज में फाइंड आउट करना हो तो हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो आपको जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, डिग्री से रेडियंस मेजरमेंट और रेडियंस टू डिग्री मेजरमेंट, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स क्वेश्चंस जो गिवन हो सॉल्व कर लेना। ज़्यादा नहीं होंगे, आई थिंक 6-7 क्वेश्चन होंगे, तो वो आज कंप्लीट सॉल्व कर लेना। मतलब आपको कन्वर्जन समझ में आ जाना चाहिए, कन्वर्जन समझ में तभी आएगा जब आप कैलकुलेशन करके देखेंगे। ठीक है, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे ये पाई/12 हमेशा पाई जरूरी नहीं है गिवन हो क्वेश्चन में, ऐसा भी लिखा हो सकता था 1 रेडियन, 1 रेडियन, और पाई है ही नहीं। अब 1 रेडियन को कैसे चेक करें, सॉरी कैसे मेजर करें, किसमें? डिग्रीज में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 रेडियन लिखा है तो 1, यहाँ पाई/12 की जगह केवल 1 होगा, 1 इंटू 180 बाई पाई, ऐसे लिखोगे आप।
राइट। इस तरह से लिखने के बाद में 1 × 180 और पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 यहाँ यूज करेंगे इस केस में। यहाँ पे डिवाइड है ना, तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ यूज पाई इक्वल्स टू 22/7। इसमें नहीं लिखा है मैंने यूज, इसमें कोई जरूरत नहीं है, बट इस केस में है, याद रखना इस बात को। ठीक है, रेडियन से अगर डिग्री में जाना है तो पाई बिल्कुल विजिबल नहीं होना चाहिए वहाँ पे आपको। ठीक है, ओनली डिग्री होना चाहिए। डिग्री, मिनट और सेकंड हो सकते हैं। तो अब 1 की जो कैलकुलेशन बेटा वो क्या हो जाएगी, 1 रेडियन बराबर 180/पाई। ठीक, और पाई की वैल्यू रख दी 22/7। अब आप जो ये डिनोमिनेटर में 22 आ रहा है ना, इससे कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे डिवाइड वगैरह करके। तो पहले आएगा डिग्री में रिजल्ट, उसके बाद बचेगा कुछ ना कुछ रिमाइंडर। ठीक है, उस रिमाइंडर को याद रखना, वो डिग्री में रिमाइंडर होगा, है ना। तो फिर उसमें आप 60 से करेंगे मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। क्योंकि अब हम डिग्री से मिनट में जाएंगे, क्योंकि द यूनिट स्मॉलर देन डिग्री इज मिनट, राइट। उस मिनट की कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद में फिर से हो सकता है देयर विल बी सम रिमाइंडर। अगर अगेन यू गेट सम रिमाइंडर, देन अगेन मल्टीप्लाई इट बाय 60 so that the minute gets converted into seconds। मिनट जो होगी वो सेकंड में चेंज हो जाए। ठीक है ना। तो इस तरह से जब फाइनली कैलकुलेट कर लोगे तो वो आपका मान लो 1 रेडियंस में था, अब कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके आएगा रिजल्ट। तो सपोज करो जैसे वो आया 5 डिग्री, ठीक है, 20 मिनट्स और 40 सेकेंड, मतलब इस तरह का कुछ भी आंसर आ सकता है वो। तो वो मिनट्स और सेकेंड्स पूरे कॉम्बिनेशन में आएगा, इस तरह का कुछ ना कुछ रिजल्ट। क्लियर। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, पाई की वैल्यू 22/7 रख देनी है, और फिर उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है, और डिवाइड जब आप करेंगे तो पहले डिग्री का टर्म आ जाएगा रिड्यूस होने के बाद में, देन आप देखेंगे कि वहाँ रिमाइंडर जरूर बचेगा कुछ ना कुछ। उस रिमाइंडर में हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। वाई? बिकॉज वो अब हमें मिनट में चेंज करना है ना, डिग्री से स्मॉल यूनिट मिनट्स है, तो मिनट्स में चेंज करने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे वो मिनट्स में चेंज, और फिर वो डिवाइड हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे मिनट की कैलकुलेशन मिल जाएगी। फिर अब मिनट्स को भी हमें, क्योंकि अभी भी रिमाइंडर बच रहा होगा, उसको फिर हम सेकंड्स में करेंगे। अब सेकंड्स के बाद में भी कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच सकता है, लेकिन सेकंड से स्मॉलर यूनिट हमें मालूम नहीं है, तो उसको हम स्किप कर देंगे, उसको हम राउंड ऑफ में ऐड कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। ठीक है, जैसे सपोज सेकंड्स वाली कैलकुलेशन जो है हमारी, मान लो मिनट्स के बाद में सेकंड की कैलकुलेशन करी मैंने, तो 28 सेकंड्स कंप्लीट शो हो गया है, विजिबल हो गया है। लेकिन अब मैंने देखा कि रिमाइंडर बच रहा है 8, अभी भी 8 बच रहा है, और जो क्वेश्चन होगा वो 11 लिखा होगा हमेशा, क्योंकि 180 अपॉन में पाई रखोगे ना तो 22 आएगा, जो तो 90/11 बन जाएगा ना, क्योंकि 7 न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो 11 जो आ रहा है, ऊपर आ रहा है 8/11, तो 8/11 आप देखो तो राउंड ऑफ करोगे ऑलमोस्ट 1 के इक्वल हो जाएगा राउंड ऑफ करने से। तो वो बेटा वो 29 सेकंड में फिर विजिबल हो जाएगा, 28 नहीं माना जाएगा। लेकिन यही अगर रिमाइंडर कम होता तो फिर हम इसको 28 लिखा जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप जानते हैं, डेसिमल वाली है सब। ठीक है, तो ये आपको करके देखनी है। ठीक, तो डिग्री से रेडियंस मेजरमेंट और रेडियन टू डिग्री मेजरमेंट, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बुक में जो गिवन है वो ही सॉल्व करने हैं, सॉल्व कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ इन केस इफ एनी प्रॉब्लम अराइजेस, देन कल की क्लास में आप वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, मगर इन कैलकुलेशन को जरूर से सॉल्व करके देखना एक बार। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करने हैं कि अगर मैं मतलब ये समझ लो, इतने क्वेश्चन कर लो कि आपको प्रैक्टिस के लिए इनफ हो। आई थिंक इतने ही गिवन भी, बहुत ज़्यादा गिवन भी नहीं है बुक में। ठीक है, तो ये वर्क आज जरूर से कर लीजिएगा। ओके, अभी कुछ डाउट है तो बता दो मुझे, पूछ सकते हो कोई भी डाउट अगर आपका है तो। किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं है कोई डाउट किसी को अभी? चलो ठीक है, तो आप लोग इसके क्वेश्चन जरूर से सॉल्व करके रखना, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर जरूर से पूछ लेना। ओके।
ठीक है, कर लीजिए बात।